अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई तारीखी और नादिर मकामात मौजूद हैं। इनमें बुत मत, आतिश परस्तों और हिंदुओं की इबादत गाहों के अलावा गंदारा तहजीब से लेकर मुगलों तक के तमाम अदवार की बाकियात मौजूद हैं। ये बाकियात अपने अंदर बेपनाह दिलचस्पी और दिलकशी के अनासर रखते हैं। कदीम अदवार की ये निशानियाँ न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि गैर मुल्की सयाहों और मुहक्किकीन के लिए गैर मामूली कशिश का बाइस है और पाकिस्तान की अर्जी और मजहबी सियासत को फिरोग देने का जबरदस्त जरिया बन सकती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाने वाले इन तमाम तारीखी मकामात का करीबी और तहकीकी जायजा लिया जाए तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि कदीम दौर में तामीर की गई ये इमारतें इनके मामारों के तहजीब याफ्ता होने की दलील है, जबकि इन्हें बजाब तौर पर फन तामीर के आले नमूने भी करार दिया जाता है। अफसोस का मकाम यह है कि ये तारीखी और सकाफती मकामात हमेशा से अदम तवज्जही और ज़बूहारी का शिकार रहे हैं। इसका अंदाज़ा आपको मेरे आसार कदीमा को विजिट करने वाले मकामात को देखकर बखूबी किया जा सकता है। इन तमाम मकामात को बचाने और महफूज करने की बेहद ज़रूरत है ताकि हम अपने तारीखी विरसे को अगली नस्लों तक बाहिफाजत पहुँचा सकें। दोस्तों, मिटते हुए इन्हीं तारीखी और सकाफती मकामात में से एक किला सराय खरबूजा भी है, जो वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर जुनूब मगरिब में जीटी रोड पर तरनोल फाटक से मुत्तसिल है। ये तारीखी इमारत अब तकरीबन तबाही के दहाने पर आखिरी सांसें ले रही है। अपनी तर्ज तामीर के एतबार से मुरब्बी शक्ल लिए हुए ये ईरानी इमारत मालूम होती है जिसे मुगल अहद में तामीर किया गया था। बुनियादी तौर पर यह मुसाफिरों की सराय है जिसके शुमाल और जुनूब की तरफ मेहराबी दरवाजे थे, मगर तर्ज तामीर किसी किले से मुशाबित रखती है। इस तारीखी विरसे को पंजाब हुकूमत के PSP एक्ट 1985 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसे 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, सराय खरबूजा एक ऐसा तहजीबी विरसा है जो इस्लामाबाद का दुनिया से इब्तिदाई राब्ता था और कई कदीम तहजीबों का मरकज रहा है। रवायात में है कि किला सराय खरबूजा सुलातीन दिल्ली के दौर में बनी थी। इसकी दरो दीवार पर किसी किस्म की तख्ती या तहरीर तो कुनिंदा नहीं है जिससे उसकी असल तारीख तामीर का पता चल सके, मगर इसकी तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर मुगल बादशाह जहांगीर ने 1605 ईस्वी में यहाँ क़याम किया और अपनी किताब तज़किरे जहांगीरी में भी इस तारीखी सराय का जिक्र किया। जहांगीर बादशाह ने अकबर की वफात के बाद काबुल जाते हुए भी यहाँ क़याम किया था। कदीम दौर में जब तिजारती काफिले चलना शुरू हुए तो शाहराहों पर हर थोड़े थोड़े फासले पर सराय तामीर की जाती थी, जहाँ काफिले अपनी थकन उतार सके और अपने माल बरदार जानवरों को ताज़ा दम कर सके। दोस्तों, तारीख की दीगर किताबों में भी सराय का जो जिक्र मिलता है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुगलिया दौर से पहले 12वीं से 16वीं सदी के दौरान तामीर की गई। आलमी इदारा यूनेस्को के मुताबिक शाहराए रेशम जो चीन को गंदारा और सेंट्रल एशिया से मिलाती थी, वो ईरानी बादशाह दाराए अव्वल, जिसका दौर 522 से 486 कबल मसीह का है, के अहद से मौजूद है। यह हसरदाल के मकाम पर जीटी रोड से मिलती है। जीटी रोड जो काबुल से कलकत्ता तक जाती है वो भी 5वीं सदी कबल मसीह में बनाई गई थी और उसका कदीम संस्कृत नाम अतरपाथा है, यानी ऊपर से आने वाला रास्ता। इसका मतलब है कि इस शाहराह पर जो काफिले चीन और एशिया से दिल्ली और आगे तक जाते थे वो इसी सराय में क़याम करते थे।
दोस्तों, किला की बैरूनी दीवारों का निचला हिस्सा पत्थर का और ऊपर का छोटी ईंट से बना हुआ है। पत्थर के हिस्से को देखा जाए तो ये इतना ही कदीम नजर आता है जितना कि इस्लामाबाद में फरवाला किला है, जिसे घकड़ों से मंसूब किया जाता है। और उनकी किताब काई गौहरनामा के मुताबिक इसकी तामीर 1008 से 1012 के दरमियान की गई है, जबकि तारीख फरिश्ता के मुताबिक ये किला घकड़ों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने तामीर किया था, जिसकी वजह यह थी कि यहाँ रामायण के मुसन्निफ रामचंद्र की पैदाइश हुई थी। लेकिन तारीख इस किला सराय खरबूजा को शेरशाह सूरी से भी मंसूब करती है, जिसका अहद 16वीं सदी का है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की तामीर नौ की, यहाँ सराय तामीर की और रसद का एक मरबूत निजाम कायम किया। पुराना जीटी रोड सराय खरबूजा से गुजरता था, जो शाह अल्लादित्ता से होता हुआ कैंथला से टेक्सला जाता था। कैंथला में शेरशाह सूरी के अहद की बनी हुई एक बावली भी मौजूद है और पत्थरों से बने हुए पुराने जीटी रोड के निशानात भी। आपको कैंथला और लसर बावली के बारे मालूमात मेरे शाह अल्लादित्ता केव्स वाले व्लॉग में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ ये बताता चलूं कि ईंट का अव्वलीन इस्तेमाल तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हुआ, ताहम गंधारा में छोटी ईंट का इस्तेमाल 9वीं सदी ईस्वी में मिलता है। दोस्तों, इस इमारत के चारों अतराफ खरबूजे से मुशाबियत रखते गुंबद बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसे सराय खरबूजा कहा जाता है। इस खरबूजा नुमा गुंबदों की बाकियात अब भी देखी जा सकती है। 3 गुंबद तो मस्मार हो चुके हैं, लेकिन एक अब भी अपनी असली हालत में कायम है और अपनी अजमत रफ्ता की दास्तान सुनाता है। इस गुंबद के अंदर बनी सीढ़ियों से मालूम होता है कि ये गार्ड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों, किला की बैरूनी हर दीवार 400 फुट लंबी और 49 फुट ऊंची थी, जिस पर छोटे छोटे चबूतरे बने हुए थे, जिससे मालूम होता है कि यह सराय काफी बड़ी जगह पर तामीर की गई थी। मरकजी सहन एक खुले मैदान की तरह था, जिसके इतराफ कमरे और हम्माम मौजूद थे। हर कमरे के बाहर बरामदा और आईना लटकाने की जगह और चिराग जलाने के लिए दीवार में मुरब्बा शक्ल का एक छोटा सा खाना भी मौजूद था। 17वीं सदी की यह सराय मुसाफिरों के लिए ऑपरेशनल थी, जिसमें काफिले के अमीरों के लिए अलग, उनके नौकरों और जानवरों के लिए अलग अलग चैम्बर्स मौजूद थे। दोस्तों, ये सराय इस दौर में मुसाफिरों और तिजारती काफिलों के लिए एक बेहतरीन क़याम ताम फराहम करती थी, मगर अफसोस इस कदीम और अहम यादगार के निशान अब करीब मिट चुके हैं। सराय खरबूजा से मुतल्लिका सदियों पुरानी मस्जिद का खूबसूरत गुंबद और पुरशुक्वा मीनार भी उसके पुराने तर्ज तामीर की याद दिलाते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगले हफ्ते किसी और तारीखी या तफरीही अहमियत के हामिल मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। बाय बाय।